चलिए शुरू करते हैं। देखिए आज जो हम लोग क्वेश्चन देखने वाले हैं दैट इज प्रूव दैट cos इनवर्स cos अल्फा प्लस cos बीटा अपॉन 1 प्लस cos अल्फा cos बीटा इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स tan अल्फा बाई 2 tan बीटा बाई 2। ये प्रूव करना है आपको कि LHS इज इक्वल टू RHS होगा। देखिए क्वेश्चन जनरली अगर देखा जाए तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा। ठीक, पहली चीज तो यहाँ पे cos इनवर्स cos अल्फा प्लस cos बीटा, जब हम लोग क्या फॉर्मूला देखते हैं कि भाई tan A प्लस बी का फॉर्मूला tan A प्लस tan B अपॉन 1 माइनस tan A tan B, तो देखने में कुछ वैसा लगता है ये, लेकिन ओरिजिनल में देखा जाए तो cos अल्फा प्लस cos बीटा अपॉन 1 प्लस cos अल्फा cos बीटा, ये दिया क्या है cos के टर्म में दिया है, तो यहाँ पे वो फॉर्मूला डायरेक्टली हम नहीं लगा सकते। तो इसीलिए लेफ्ट हैंड साइड से डायरेक्टली कोई ऐसा फॉर्मूला बन नहीं रहा है कि हम उसको सीधे अप्लाई कर सकें। तो उस केस में हम लोग इसको कोशिश करेंगे कि राइट हैंड साइड से सॉल्व किया जाए। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको राइट हैंड साइड में नोट किया, 2 tan इनवर्स tan अल्फा बाई 2 tan बीटा बाई 2। अब जैसा कि हमें प्रूव करना है वो है cos इनवर्स cos अल्फा प्लस cos बीटा अपॉन 1 प्लस cos अल्फा cos बीटा। तो उस चीज को लाने के लिए हमें इसे cos के टर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब ये लिखा है 2 tan इनवर्स, तो 2 tan इनवर्स x का ऐसा फॉर्मूला जो cos के टर्म में होता हो, तो हम जानते हैं कि भाई 2 tan इनवर्स x का एक फॉर्मूला है cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, तो इस फॉर्मूले को हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे, जिससे ये हो जाएगा cos इनवर्स 1 माइनस, ठीक, ये जो पूरा टर्म है ये आपका कन्वर्ट होके हो गया tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 tan स्क्वायर बीटा बाई 2 अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 tan स्क्वायर बीटा बाई 2। अब जो tan है वो आपका फॉर्मूला होता है साइन अपॉन कॉस, पर tan को अगर साइन कॉस में स्प्लिट करें तो साइन अपॉन कॉस होता है। तो उस केस में बन जाएगा cos इनवर्स 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 साइन स्क्वायर बीटा बाई 2। ठीक है, यहाँ पे अपॉन में आने वाला है cos स्क्वायर अल्फा बाई 2 cos स्क्वायर बीटा बाई 2। ओके, क्योंकि दोनों में ही ये रहेगा इस तरीके से। फिर यहाँ पे आएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2, ठीक, और अपॉन में आपके क्या आ जाएगा यहाँ पे ये आपके पास मिलेगा cos स्क्वायर अल्फा बाई 2 साइन स्क्वायर बीटा बाई 2 और cos स्क्वायर बीटा बाई 2। ओके, तो इतना हम और इसको स्प्लिट कर ले। अब क्या करेंगे, जब एलसीएम लेंगे हम तो कुछ इस तरीके से मिलेगा cos इनवर्स cos स्क्वायर अल्फा बाई 2 cos स्क्वायर बीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 साइन स्क्वायर बीटा बाई 2 अपॉन में ये देखिए अभी इसके अपॉन में तो ये टर्म आएगा, बट नीचे का अगर हम ध्यान दें तो आएगा cos स्क्वायर अल्फा बाई 2 cos स्क्वायर बीटा बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 साइन स्क्वायर बीटा बाई 2। देखिए दोनों के ही अपॉन में जो टर्म था यानी कि cos स्क्वायर अल्फा बाई 2 cos स्क्वायर बीटा बाई 2 यहाँ पर भी यहाँ पे भी है, तो ओवरऑल में जब आएगा तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो उसको हम नोट डाउन यहाँ पे नहीं कर रहे हैं। लेकिन अब जो जिस स्टेप पे हम लोग आ गए हैं, भाई हमें जो लाना था वो था cos अल्फा प्लस cos बीटा 1 प्लस cos अल्फा cos बीटा। हम लोग पहुंच गए हैं cos स्क्वायर अल्फा बाई 2 cos स्क्वायर बीटा बाई 2, अभी ये बाई 2 में दिया हुआ है। अब इसके आगे क्या करना है वो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। यहाँ पे हमें cos स्क्वायर अल्फा बाई 2 को cos अल्फा में कन्वर्ट करना है, एज वेल एज जो साइन का टर्म है उनको भी cos में ही कन्वर्ट करना है, तभी उस केस में आप आंसर जो है ला पाएंगे। तो इसके लिए कौन से फॉर्मूले लगाने हैं उसको हम लोग देखते हैं। जैसे कि आपने पढ़ा है कि cos a जो होता है ये बराबर होता है 2 cos स्क्वायर a बाई 2 माइनस 1 और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a बाई 2 के। ठीक, तो ये चीज जो है हम लोगों ने पढ़ रखी है भाई। 11th में यहाँ पे जो हाफ एंगल फार्मूला होता है तो उस केस में cos a इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर a बाई 2 माइनस 1 और cos a इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a बाई 2। तो अगर यहाँ से हम cos स्क्वायर a बाई 2 की वैल्यू निकालें तो ये कुछ मिलने वाला है इस तरीके से कि cos a 1 प्लस cos a अपॉन 2, यहाँ का टर्म मिलेगा हमारे पास साइन स्क्वायर a बाई 2 जो होगा 1 माइनस cos a बाई 2। तो ये दो फार्मूले हमारे पास बन के आए हैं, इन्हीं दोनों फार्मूलों को हमें यहाँ पे पुट करना पड़ेगा।
अब देखिए जैसा कि आप यहाँ पे जगह बची नहीं है तो हम लोग क्या कर रहे हैं, एक बार रब कर लेते हैं। शुरुआत से इतना समझा उसको एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए, इससे क्या आपको ध्यान रहिए। 2 tan इनवर्स tan अल्फा बाई 2 tan बीटा बाई 2 राइट हैंड साइड में नोट किया। फिर 2 tan इनवर्स एक्स का ऐसा फॉर्मूला लगाया कि कॉस के टर्म में कन्वर्ट हो जाए, तो कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देन हमने इनको साइन कॉस में कन्वर्ट किया। ओके, उसके बाद में एलसीएम लेकर के जो नीचे का टर्म है वो कैंसिल आउट कर दिया। तो ये स्टेप हमारे पास आ गया है। अब हम क्या करने वाले हैं, जहाँ पे कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 है वहां पर लिखेंगे 1 प्लस कॉस अल्फा होल के अपॉन में 2। जहाँ पे साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 या साइन स्क्वायर बीटा बाई 2 होगा वहां पे 1 माइनस साइन अल्फा, ठीक सॉरी 1 माइनस कॉस अल्फा अपॉन 2 लिखेंगे। ठीक, तो ये स्टेप दोनों में ध्यान रखने हैं। तो इसी स्टेप को हम लिखते हैं यहाँ पे। ठीक है, देखिए ये कॉस इनवर्स, जो कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 है वो हो जाएगा 1 प्लस कॉस अल्फा अपॉन में 2 इंटू में 1 माइनस कॉस, ध्यान दीजिएगा ये सॉरी कॉस का बीटा है तो यहाँ प्लस ही रहेगा, 1 प्लस कॉस बीटा होल के अपॉन में 2 माइनस जो साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 है दैट विल बी 1 माइनस कॉस अल्फा, ठीक यहाँ पे रहेगा, और अपॉन में 2 और इनटू में आ जाएगा 1 माइनस कॉस बीटा अपॉन 2। कॉस बीटा क्यों आया, क्योंकि साइन स्क्वायर बीटा की वैल्यू निकाल रहे हैं। तो उस केस में ये पूरी आपकी जो इक्वेशन है वो ऐसी बन जाएगी ऊपर की। सिमिलर वे में नीचे की इक्वेशन लिखेंगे, बस खाली बीच में प्लस का साइन होना है। तो 1 प्लस कॉस अल्फा अपॉन 2 1 प्लस कॉस बीटा अपॉन 2 प्लस 1 माइनस, यहाँ पे कर्ली सिंबल यूज कर लेते हैं, 1 माइनस कॉस बीटा। ठीक, यहाँ पे ध्यान देंगे, सॉरी ये साइन स्क्वायर है तो साइन यहाँ पे आपका जो रहेगा वो अल्फा रहेगा अपॉन 2 और इनटू में 1 माइनस कॉस बीटा अपॉन 2, सेम वर्ड। ठीक, तो ये हमने क्या किया, इन फॉर्मूलों की हेल्प से इसमें वैल्यू पुट कर दी। अब क्या करना, देखिए नीचे के स्टेप में 2 और 2 4 मिल रहा है, यहाँ पे 4 मिल रहा है, इधर भी 4 यहाँ भी 4 है, तो ऑब्वियस बात है नीचे का स्टेप पूरा सेम है। तो हमने क्या किया, नीचे के स्टेप्स हमको कैंसिल कर दिया, अगली लाइन में सिर्फ जो बची हुए टर्म्स है उनको लिखेंगे, यानी कॉस इनवर्स जो ऊपर का स्टेप है वो बचेगा 1 प्लस कॉस अल्फा 1 प्लस कॉस बीटा माइनस 1 माइनस कॉस अल्फा और इनटू में 1 माइनस कॉस बीटा। ओके, और अब इसको रब कर देते हैं क्योंकि अब इसको हमारी इसमें जरूरत नहीं है हम लोगों को, तो इसको रब कर देते हैं। और नीचे का जो स्टेप है वो आएगा 1 प्लस कॉस अल्फा 1 प्लस कॉस बीटा प्लस 1 माइनस कॉस अल्फा और 1 माइनस कॉस बीटा। अब सिर्फ एक काम करना है कि इनको मल्टीप्लाई करना है और हमें हमारा जो आंसर वो मिल जाएगा। तो बस मल्टीप्लाई करके जो बचेंगे टर्म्स उनको कैंसिल आउट कर देंगे और आंसर हमारा आ जाएगा। देखिए कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, पहले 1 से किया तो 1 प्लस कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा, यहाँ मल्टीप्लाई किया तो कॉस बीटा आ जाएगा, फिर कॉस अल्फा कॉस बीटा। अभी सिर्फ ये 2 स्टेप मल्टीप्लाई हुए हैं। यहाँ पे क्या आएगा भाई, बाहर माइनस से ध्यान रखेंगे चीज का, तो यहाँ पहले 1 आया, माइनस माइनस प्लस का कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा मल्टीप्लाई करोगे प्लस का कॉस बीटा आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस और बाहर माइनस, तो फिर माइनस का कॉस अल्फा कॉस बीटा। ये ऊपर का स्टेप हमने नोट किया है। सिमिलर वे में नीचे का स्टेप नोट करेंगे, बस बीच में प्लस का साइन है, तो 1 प्लस कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा, ठीक, प्लस कॉस अल्फा कॉस बीटा, ये तो इतना ही रहेगा सेम। बस इसके बाद की जो स्टेप है उनमें साइन उल्टा हो जाएगा, माइनस का है प्लस आ जाएगा 1, फिर इधर माइनस कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा और लास्ट का स्टेप जो होगा प्लस कॉस अल्फा कॉस बीटा। अब चलिए देखते हैं क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है। पहली चीज 1 से 1 कैंसिल आउट, कॉस अल्फा कॉस बीटा कैंसिल आउट हो गया। नेक्स्ट में हमने देखा यहाँ पर कॉस अल्फा कॉस बीटा कैंसिल। तो जो बच रहा है उस पर देखते हैं, कॉस इनवर्स आप देखोगे कॉस अल्फा 2 कॉस अल्फा हो गया, कॉस बीटा 2 कॉस बीटा, 2 कॉमन कर लीजिए, कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा। सिमिलर वे में नीचे देखें तो 1 और 1 2 आ रहा है, फिर कॉस अल्फा कॉस बीटा 2 यहाँ भी कॉमन किया, 1 प्लस कॉस अल्फा कॉस बीटा। अब आपने देखा कि दोनों में 2 है कॉमन में तो कैंसिल हो गया न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, और जो आपका आंसर है वो आ गया कॉस इनवर्स कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा अपॉन 1 प्लस कॉस अल्फा कॉस बीटा।
तो अच्छा क्वेश्चन है। आपने देखा किस तरीके से हम लोगों ने इसको लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव किया। थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, अगर आप कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे तो पूरा क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाएगा। पहले हमने क्या किया, राइट हैंड साइड से लेकर के 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला लगाया। देन इसमें जो मेन चीज जो यहाँ पे ध्यान रखनी, जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप ध्यान रखना है वो है कि जो स्क्वायर में टर्म आए थे कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2, उसको कैसे हमें कॉस अल्फा में कन्वर्ट करना है। साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2, उसको कैसे हमने कॉस अल्फा में कन्वर्ट करना है। ठीक है, जो बीटा में टर्म है उनको भी वैसे कन्वर्ट करेंगे। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक, तो इस पर ध्यान रखेंगे इसको। और चलिए ऐसे ही और क्वेश्चन लोग आगे देखते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।